हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार अमीन 1767 अमीन के काउंसलिंग से संबंधित जो डीवी प्रक्रिया होने वाली है, जो 31 तारीख से लेकर आपको 7 फरवरी तक होने वाली है, उसके बारे में किन-किन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है इसके लिए, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, चूँकि बायोमेट्रिक स्लिप डाउनलोड को लेके और एप्लीकेशन फॉर्म जो है हार्ड कॉपी डाउनलोड को लेके, तो उसके प्रोसेस को भी बताएँगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे पास व्हाट्सएप पे किए थे, लेकिन हम बहुत रात में बहुत तक हम सबका डाउनलोड किए, हम भी बिजी हैं, तो हम सभी का नहीं कर पाए। लगभग 40 से 50 का हम डाउनलोड करके लगभग भेज दिए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखिए, मेरे पास उतना अभी टाइम नहीं मिल पा रहे के कारण आप लोग जरूर साइबर कैफ से जाकर डाउनलोड करवा लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ जो एलआरसी डिपार्टमेंट में संविदा आधारित जो बहाली है 10,101 पोस्ट की, तो उसमें भी कुछ स्टूडेंट का कमेंट था, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किन किन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, क्योंकि डीवी के लिए उससे संबंधित चूंकि है बिहार सरकार प्रशासन जो भी है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो नियुक्त किया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो मन में था कि डीवी से संबंधित, ऐसे कोई समस्या नहीं है, आपका डीवी टाइम पर ही होगा। और पहली बात, दूसरी जो भी समस्या है, अगर किन्हीं का ज़्यादा है, एक बार आयोग जाकर आप पता करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और तीसरी बात, चूंकि आगे समस्या ना हो, इसलिए आप अपने लीडर जो है रवि कुमार जी से संपर्क करिए, जिससे कि फाइनेंशियल सपोर्ट में कोई समस्या ना आए। जरूर एक बार आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या है नहीं है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, राजस्व भूमि सुधार विभाग पटना के अंतर्गत अमीन के रिक्त पदों ऑनलाइन के आधार पर मेगा सूची नियुक्ति सफल अभ्यर्थियों के पैनल का निर्माण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि कार्यों के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त 10/1/2023 से 7/2/2023 तक बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको कौन कौन अधिकारियों को यहाँ पर आपके डीवी के लिए नियुक्त किया गया है, उनका मोबाइल नंबर पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, कहाँ उनकी वर्तमान में पोस्टिंग है, ये भी देखिए। श्री हरिनारायण पासवान जी को, श्री शत्रुघ्न मिश्रा जी को, अरविंद मंडल जी को, मोहम्मद इबरार आलम जी को, श्रीमती ऋचा कमल जी को, श्री अनिल ठाकुर को, श्री सुधीर कुमार को, श्री पंकज गुप्ता को, श्री रविंद्र राम को, श्री दिनेश राम को, श्रीमती नीतू सिंह को और श्रीमती अरुणा कुमारी को, क्योंकि आपको आपके डीवी के लिए इनको प्रतिनियुक्त किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर मतलब क्या करेंगे। तो देखिए नॉर्मल लिया जाएगा डीवी, इतना टेंशन नहीं लेना है। कोई किन्हीं को समस्या होगा तो उसके लिए डेट भी टाइम भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई समस्या ना हो इससे पहले आप लोग उसका समाधान करके ही जाएं, जो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। देखिए सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद पटना में दिनांक 30/1/2000 को अपना योगदान समर्पित कर निर्देशानुसार कार्य करेंगे एवं प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 7 को समाप्ति के उपरांत स्वयं अपने पदस्थान वाले पद पर योगदान करेंगे। देखिए इससे एक चीज तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि आपको एक्स्ट्रा डीवी के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। ये बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि आप इनको 30 को योगदान ही देना है, 7 को योगदान ऑफ कर लेना है। यानी कि 30 से 7 के बीच अगर जो भी डॉक्यूमेंट है अगर बना लिए दे दिए तो बस वही आपके पास टाइम है। इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। इस बात से आप समझ जाइए। इसी बात को दिखाने के लिए हम इस लेटर को लिए हैं, जिससे कि बहुत से स्टूडेंट का कह रहे थे कि मेरा डीवी लग गया है, चाहे मेरे पास कुछ और एग्जाम है। तो देखिए आप लोग के सामने है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो कहीं एक को ही सेलेक्ट कीजिए जहाँ आपको संभवतः हो, या तो बीच में आप जाकर प्रयास कीजिएगा कि हो जाए। तो कोई भी स्टूडेंट देख लीजिए, अगर इसके बीच में अगर डॉक्यूमेंट आपका बन गया तो बन गया, क्योंकि 7 तारीख को ये लोग अपना चूंकि वहाँ से छोड़ देंगे और अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे। जहाँ से अगर ये ड्यूटी पर चले गए तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। इन बातों से एक क्लियर होता है, आप समझदार है, समझ गए होंगे। तो जो भी जिनको समस्या हो पहले ही उसका क्योंकि समाधान करके ही जाएं, क्योंकि आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, इतना कंफर्म रहिए। तो जो भी स्टूडेंट इससे संबंधित जो जिनका कोई समस्या आ गया है कुछ प्रॉब्लम को लेकर, तो उसका समाधान पहले ही आयोग जाके आप पता कर लीजिए। किन्हीं का भी कोई का भी समस्या हो एक बार आयोग जाके पता कर लीजिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। इस बात से यह क्लियर दिखता है यहाँ पर। चलिए, तो जो भी स्टूडेंट है समझ गए होंगे, डीवी अपने टाइम पर होगी, लेकिन आगे समस्या ना हो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए। तो आप समझदार है, समझ जाइए भावना को, ठीक है। और आप लोग चूंकि अपने लीडर से एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिए, जो कि आपके रवि कुमार सिंह जी हैं। जरूर देखिए, एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिए आपसे। आपका मतलब जिम्मेवारी के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी जॉब के लिए, और आप लोग अगर ना कीजिएगा तो बते बहुत थोड़ा सा बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। और हम 31 तारीख को इसके लिए लाइव पे लेंगे और स्टूडेंट को जिनका जिनका भी डीवी हुआ होगा, और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, और क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या कैसे क्या लिया जा रहा है, इन सब बातों को हम 31 तारीख की रात में, जिनका भी हम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करें, एक बार मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा जिनका 31 तारीख को डीवी है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बहुत से स्टूडेंट का जो कि समस्या आ रहा था डाउनलोड को लेकर, डाउनलोड सेक्शन को कैसे करें, पुराना डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड करें। तो सब हम सभी बातों को यहाँ पर चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे आप बीसीसी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, तो जिनको भी बायोमेट्रिक स्लिप लोड करना है वो देखिए डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लिक स्लिप फॉर बायोमेट्रिक फॉर्म एंड लैंड
एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट अमीन 2019। देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जिनका भी बायोमेट्रिक स्लिप डाउनलोड करना है, ठीक है, वो यहाँ से कर लीजिएगा। देखिए आपका डाउनलोड सेक्शन दे दिए, बीसीसी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये समस्या क्लियर हो गया। ये सबका सेम है, ऐसा नहीं है कि आपका अलग होगा और उनका अलग, ये सबका सेम है और सबको ले जाना है। तो सभी लोग कर लीजिएगा, उसका 2 कॉपी जेरॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये बता दिए, बीसीसी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, बीसीसीई ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, बीसीसी बिहार डाउन कीजिएगा गूगल में, उसके बाद क्लिक कीजिएगा और उसके बाद इस सेक्शन में जाइएगा, डाउनलोड सेक्शन में, और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो लगभग आपकी समस्या समाधान हो गई होगी। जिनका भी नहीं हो रहा है आप आराम से कर लीजिए, ये इसमें कोई समस्या क्रिएट नहीं हो रहा है किन्हीं का भी, ठीक है। और नहीं होता है तो साइबर कैफ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो कि 1-2 स्लिप आप निकलवा लीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट का हार्ड कॉपी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, उनके लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए उनके लिए या तो पुराना डॉक्यूमेंट क्या डाउनलोड किए वो अगर देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस सेक्शन में आप जाइएगा। इस सेक्शन में जाने के बाद इस 5 नंबर वाले पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। देखिए मोबाइल से अधिकतर का नहीं खुल रहा है, तो आप इसको सिस्टम से या साइबर कैफे से जाकर खुलवाइएगा, ठीक है। ये बातों को ध्यान रखिए। तो इसी आयोग में जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, बीसीसी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। और उसके बाद गूगल में बीसीसी आयोग ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड कीजिएगा, सॉरी क्लिक कीजिएगा, और वहाँ जाकर इस डिपार्टमेंट 5 नंबर वाले पर क्लिक करवाइएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अमीन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। यहाँ जाने के बाद आगे का क्या करना है उसको बता देते हैं। जहाँ से आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ से कि आप एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं क्या क्या हम डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए थे, सॉरी उस समय डाले थे जो हम फॉर्म भरते समय, और उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे ही वो सेक्शन खुलेगा, ठीक है, उसके बाद ये सेक्शन आएगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि आप क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद क्योंकि आपका जो कि आप उसमें पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, जिसमें कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, ठीक है, पासवर्ड आपको कैपिटल लेटर में डालना है, ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसके बाद जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको स्मॉल लेटर में डालना है। उसके बाद क्लिक कर दीजिएगा। तो ये ध्यान रहे, पासवर्ड आपको कैपिटल लेटर में और जो सिक्योरिटी कोड है वो स्मॉल लेटर में फिलअप करना है, तभी आपका खुलेगा, नहीं तो इनवैलिड लिखेगा, एरर लिखेगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और क्लिक करने के बाद आप चूंकि वहां पर आपका खुल जाएगा, ठीक है। अब चलिए वहां पर क्या करना है, कैसे देखना है, उसकी बातों को हम देख लेते हैं करके, ठीक है। जैसे खोलेंगे वो आपको खुल जाएगा पूरा, आपका जितना भी हार्ड कॉपी जो आप डाउनलोड किए पूरा हार्ड कॉपी आपका आ जाएगा, जिसमें आपका फोटो से लेकर पूरा डिटेल रहेगा, और साथ में नीचे आप जो जो डॉक्यूमेंट डाले थे उसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, और जैसे ही इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको स्कैन कॉपी ऑफ कैंडिडेट दिखा देगा। 10th में आप क्या किए थे उस पर आप व्यू भी कर सकते हैं, और उस पर क्लोज व्यू करिएगा तो उसमें डाउनलोड सेक्शन आएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके पुराना डॉक्यूमेंट आप निकाल सकते हैं, जो कि उस टाइम जब फॉर्म भरते समय क्या डाउनलोड किए थे वो हो जाएगा। फिर उसके बाद 12th का मार्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जाके इसी पर क्लिक कीजिएगा। इसी पर उसको क्लिक करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो वो आ जाएगा व्यू में देखिएगा, उसमें डाउनलोड सेक्शन होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ से आपको डाउनलोड पुराना डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से सेम टू सेम कास्ट और रेसिडेंशियल पर क्लिक करने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपको आ जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप डाउनलोड करके पुराना डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं, जो कि आपको ले जाना है वहाँ पर, ठीक है। तो ये बातें लगभग आप समझ गए होंगे। तो अब लगभग मेरे हिसाब से किन्हीं को कोई समस्या नहीं होगी, और चूंकि मेरे पास टाइम नहीं होने के कारण हम सभी का डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग से क्षमा चाहते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार साइबर कैफ में जाइए, जैसे जैसे प्रोसेस किए हैं बताए हैं वैसे कीजिएगा। नहीं भी आपको पता रहेगा साइबर कैफ वाले को तो आप ऐसे बताइएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे भी आपको हार्ड कॉपी तो निकालना ही है, तो हाँ, तो आज ऐसे भी आपको जाना ही पड़ेगा, तो एक बार जाकर आप निकलवा लीजिए, ठीक है। तो लगभग अब बहुत स्टूडेंट का मेल से समस्या रहता है कि सर मेरा पासवर्ड नहीं है, तो आपको एडमिट कार्ड रहेगा तो उसको पासवर्ड दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड के नीचे पासवर्ड दिया हुआ है, आप एडमिट कार्ड खोज लीजिए, सब समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। या तो आप मेल पे देखिए या तो मैसेज में देखिए, कहीं पर भी आपको जरूर मैसेज दिया गया होगा या तो मेल पे दिया हुआ है, वहां से आप इसको मतलब फिलअप करके आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग समस्या समाधान हो गया होगा। अब लगभग मेरे अनुसार से किन्हीं को कोई समस्या नहीं रह गई होगी। अगर फ्री किन्हीं को हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और चूंकि इसीलिए व्हाट्सएप नंबर पर हो गए बहुत डाउनलोड करते करते थक गए, और कुछ काम में होने के कारण चूंकि हम बिजी हैं तो इस कारण हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार साइबर कैफे में जाइए, जैसे प्रोसेस बताए हैं उस प्रोसेस के अंतर्गत जाकर आप डाउनलोड करवा सकते हैं। तो पुराना डॉक्यूमेंट भी आपको डाउनलोड हो जाएगा, इस बात से तो क्लियर हो गया। तो अब कोई समस्या आपको नहीं रह गई होगी, और किन्हीं का कोई दिक्कत है तो हम बता ही दें कि एफिडेविट बना लीजिए। अगर कहीं का ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक बार आप बीसीसी आयोग के पास जाकर चूंकि वहाँ ऑफिस में चले जाइए, और जो अपनी समस्या उसको बताइए, समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज का फिलहाल यही अपडेट था। अब बात कर लेते हैं चूंकि बिहार अमीन चूंकि संविदा आधारित जो बहाली 10,101 पोस्टों पे, तो ये जैसे बीसीसी आयोग से पता करने का प्रयास करिए। इसके लिए प्रक्रिया जो है नोटिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें कुछ सीटें इंक्लूड होने जा रही है, तो इसमें थोड़ा सा विलंब लगेगा, क्योंकि इसमें डीबी का भी काम 7 तक चलेगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। जो भी स्टूडेंट चूंकि इसके लिए कमेंट कर रहे थे वो अपना पढ़ाई जारी रखें। आपको मतलब इसका वैकेंसी आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा, क्योंकि डीबी के कारण ही ऐसे इसी मंथ में आने वाली थी, लेकिन डीबी के कारण ही यह जो है प्रक्रिया थोड़ा सा लंबी चली गई, और मतलब ये नेक्स्ट मंथ के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने तैयारी में लगे रहें, बहाली आएगी, और साथ में खास करके डिप्लोमा वाले के लिए जो कि सिविल से हैं उनको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और आपका डिप्लोमा से 50% क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हमें पता चला है, और जो कि जनरल से 50% का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, और उसमें भी कलर का भी बहाली है, सबको पता है, कानूनगो का है, ठीक है। और
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का भी है और हो सकता है अमानत और आईटीएस सर्वेयर के लिए कुछ सीटें जोड़ी जा सकती है। इसका कंफर्मेशन हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा आशा व्यक्त किया गया है कि ऐसा आने की संभावना है। देखिए आने के बाद सब कंफर्म हो जाएगा, एसबीसीसीआई आयोग जाके आप भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज का फिलहाल यही अपडेट था। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।